क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है संस्कृत विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करते हैं, आप सभी बच्चों से एक वादा जरूर करूंगा कि 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए। अगर वाकई अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैनल है आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, जिसमें पहला प्रश्न है रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। पहला ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा कि जो रामस्य शब्द है इसमें कौन सा वचन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रामस्य शब्द में एक वचन है, तो इसमें आपको एक वचनम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। देखिएगा, लतायाम शब्द में आपसे विभक्ति पूछी गई है, तो इसमें आप सभी छात्र बताएंगे इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, तो सप्तमी विभक्ति विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, नद्या शब्द में कौन सा वचन है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, एक वचनम विल बी करेक्ट आंसर। नद्या जो शब्द है इसमें आपको एक वचन करेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। रमा शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है, तो इसमें आपको प्रथमा विभक्ति करेक्ट करना है। मेरी ये मेहनत अगर आपके लिए 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा ये चैनल है जो हर पल आपका साथ देगा और वही प्रश्न परीक्षा में बताएगा जो परीक्षा में आते हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, प्रश्न है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो अव्यय पद हो जाएगा स्वः। सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो सदाचार में अव्यय क्या होगा, तो अव्यय हो जाएगा एव। ठीक है, तो इसमें आपको एव करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं शुद्धि वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्धि वाक्यानाम समक्षम न। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपका न होगा, यानी कि असत्य है। अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो इसमें आपको आम लिखना है। क्या लिखिएगा, आम आपको लिखना है। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकाराः अस्ति। तो इसमें भी आपका आम होगा, आम। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकाराः अस्ति। तो इसमें आपको गुटली लिखना है, क्योंकि यानी कि यह ना होगा, ना का मतलब गुटली, आम का मतलब सत्य। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रउपसर्ग अस्ति। तो इसमें भी आपको आम लिखना है। निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्गः अस्ति। तो इसमें आपको गुटली लिखना है, यानी कि ना लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी और रट लो इन प्रश्नों को। अगर अच्छे नंबर आपको लाना है तो पढ़ना जरूरी है। विद्यालय है, विद्यालय में आपको मिलाना रहेगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। चोरात भयम में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा, चोरात भयम में पंचमी तत्पुरुष समास। मनोहरता में सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनोहरतः। तो देखिएगा, इसमें मिलाना है विसर्ग संधि से। राम कृष्ण हो, राम कृष्णों में द्वंद्व समास होगा। जगदीशः, तो इसमें व्यंजन संधि है। पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ले लो आप स्क्रीनशॉट और पढ़ लो इन प्रश्नों को, अच्छे से याद कर लो, मेहनत कर लो। अगर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ के जाएं, बिल्कुल भी आपको प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपको लिखना है कत्वतु प्रत्यय। गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो गंतुम में आपको लिखना है तुमुन प्रत्यय। क्या लिखना है, इसमें आपको तुमुन प्रत्यय लिखना है। वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आप शानच प्रत्यय बताएंगे। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, बुद्धि आपको लिख कर आना है, बुद्धि।
अत्रः जीवतम कीदृशम जातम, तो इसमें आपको दुर्वहम करेक्ट करना है। क्या करना है? दुर्वहम। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशियो गुरु, तो इसमें आपको उपनयनोपदेशे करेक्ट करना है। उपनयनोपदेशे हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा पेपर अब आपके हाथों में है परीक्षा से पहले। मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम् अस्ति, तो इसमें गीतानि जो शब्द दिया गया है ये विशेष्य है, तो इसमें आपको गीतानि फिल करना है। सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम् अस्ति, तो इसमें आपको सुंदरः फिल करना है जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो आम्रम का पर्याय पद क्या है? रसालम है। शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो शरीरम का क्या हो जाएगा? दुर्लभः सही उत्तर होगा। शरीरम का पूछा गया है, तो इसमें आपको तनु सही बताना है ना। यहाँ पर तनु होगा और सुलभ का दुर्लभ होगा। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो सार्थक का हो जाएगा आपका निरर्थकम, तो इसमें आपको निरर्थकम लिखना है। इसके बाद में आप ये प्रश्न देख लीजिए अपनी स्क्रीन के सामने। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, और ये प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो PDF की जानकारी मैं बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। सवि वधनाम च चरित्र लोपाय कहा कम, तो इसमें हमारा पहले में आपको फील करना रहेगा, वो हो जाएगा रामः। रामः कहा लवकुशो कुम, कम है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है लवकुशो। जानम्यहम तस्य नामधेयम का कम, तो इसमें आपको कुशः रामम बताना है। पहले में आपको कुशः फील करना है, कुशः के बाद कोमा रामम लिखना है। वश्य अपूर्वम खलु नामधेयम का कम, तो इसमें आपको लिखना है रामः विदूषकम कोमा विदूषकम, ये हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ध्यान से इन्हें देख लीजिए, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद में आपकी परीक्षा में ये प्रश्न भी आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा, समयस्य सदुपयोगः करणीयः, तो सदा समयस्य, तो यहाँ पर आपको सदा लिखना है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र जीवनम दुर्वहम। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ पर आपको भ्रश्यम लिखना है, भ्रश्यम। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते, तो यथा समय लिखना है। क्या लिखना है? लिखिएगा यथा समय। मयूरः इति नामापि गायते, तो इसमें अहिभुका लिखना है। ठीक है, बकः अचि अविचलः इवि तिष्ठति, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन प्रश्नों को जरूर याद करें। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो अगर वाकई आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।